गुड आफ्टरनून मेरे स्टूडेंट एवं दोस्त। आज हम आपको आपके सिलेबस का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ये सब क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आते हैं। कुछ मैंने थ्योरी का क्लास लिया, आज हम आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। ये अधिकतर पेपर में आता है। जैसे पहले आपका सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। सुरक्षा आपकी सेफ्टी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक सेल्फ सेफ्टी, साधारण सेफ्टी और जनरल सेफ्टी। पहला सेल्फ है, सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी। दूसरा जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी। तीसरा मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी 3 प्रकार की आपकी सेफ्टी होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आग कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया था आग के बारे में, इसका क्लास लिया हूँ। आप फायर के बारे में बताया था, इसका क्लास मैंने आपके लिया था। मैंने आग के बारे में बहुत चीज़ आपको बताया था। मैंने आग आपका 3 प्रकार की होती है। आपका आग निम्न प्रकार की होती है। पहला आपका कोयले द्वारा लगी आग, कार्बोनेशियस फायर इसको बोलते हैं। जो कोयले द्वारा लगती है, लकड़ी के द्वारा लगती है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेशियस फायर। फायर जो कोयले के द्वारा लगती है और लकड़ी के द्वारा लगती है, इसको कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं। उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर के नाम से भी जानते हैं, क्लास ए फायर। और दूसरा होता है आपका ऑयल फायर। ऑयल फायर जो ऑयल के द्वारा लगती है, तेल के द्वारा लगती है, उसको बोलते हैं ऑयल फायर। ये क्लास बी होती है, क्लास बी फायर बोलते हैं उसको। जो ऑयल द्वारा लगती है इसको क्लास बी फायर बोलते हैं। और तीसरा गैस के द्वारा, गैस फायर। जो गैस के द्वारा आग लगती है उसको गैस फायर बोलते हैं। वो क्लास सी फायर, उसको क्लास सी फायर भी बोलते हैं। क्लास सी फायर के नाम से भी जानते हैं, क्लास सी फायर। और तीसरा आपका लाइट द्वारा लगी आग, बिजली के द्वारा लगी आग। लाइट के द्वारा, बिजली के द्वारा लगी आग को क्लास डी फायर बोलते हैं। लाइट फायर उसको क्लास डी फायर के नाम से भी जानते हैं, क्लास डी फायर। आग कितने प्रकार की होती है। क्लास ए फायर जो लकड़ी के द्वारा लगती है, और क्लास बी फायर जो तेल के द्वारा लगती है, उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। और क्लास सी फायर जो होती है वो लाइट के द्वारा, क्लास सी फायर जो होती है गैस के द्वारा लगती है। जो गैस के द्वारा लगती है उसको क्लास सी फायर बोलते हैं। जो लाइट के द्वारा लगती है, बिजली के द्वारा लगती है उसको क्लास डी फायर बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है माप की मुख्य प्रणाली। इसका भी माप हम मेजरिंग टूल के बारे में भी बताया था। तो माप की प्रणाली मेजरमेंट कितने प्रणाली होती है? एक MKS प्रणाली होती है, MKS, और दूसरा CGS प्रणाली, MKS और CGS, MKS प्रणाली और CGS प्रणाली, दो प्रणाली होती हैं। इसमें दूरी को मिलीमीटर और द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में, इसमें दूरी को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसमें MKS में इसमें दूरी को मिलीमीटर, डिस्टेंस को मिलीमीटर, और जो द्रव्यमान होती है उसको केजी में और टाइम को सेकंड में। और CGS में इसमें दूरी को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है माप कितने प्रकार से लिए जाते हैं? माप कितने प्रकार से लिए जाते हैं? माप 3 प्रकार से लिए जाते हैं। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तीसरा तुलनात्मक माप। कौन सा माप? तुलनात्मक माप। डायरेक्ट माप, इनडायरेक्ट माप और तुलनात्मक माप, 3 प्रकार से माप होती हैं। जिसको कंपैरेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तीसरा कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सीधा माप लिया जाता है। डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट में किसी दूसरे टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर, ये सब डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होती है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट में किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आर्डलेग कैलीपर है, फ्रम जॉइंट होती है, एक स्प्रिंग जॉइंट होती है। जो आर्डलेग कैलीपर होता है, अगर जो कैलीपर होता है, डिवाइडर होती है, इन सब से अगर माप लेते हैं तो उसके साथ में अगर कोई चीज़ हमने माप ले लिया तो उससे हमने पता पाया कितना मिलीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, तो उसके लिए हमको स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो स्केल के द्वारा हम चेक कर लेते हैं, लगा करके इस मान लो स्केल है, इतना आर्डलेग कैलीपर इतना खुला हुआ है, तो हम उसको यहाँ से लगा कर चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा इसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी है कितनी है। इसके बाद कंपैरेटिव मेजरमेंट, इसमें क्या होता है? एक मास्टरपीस होता है, इसके द्वारा तुलना की जाती है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट, तुलनात्मक माप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 1 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होती है? 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 0.001 माइक्रोन होते हैं। 0.001 माइक्रोन होते हैं मिलीमीटर।
1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल यू की तरह होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोन। इसको ऐसा बोल सकते 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। एक मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। इसके बाद रूल और स्केल में, रूल और स्केल किसे कहते हैं? रूल और स्केल, रूल स्केल दो अलग अलग होते हैं। रूल और स्केल दो अलग अलग होते हैं। रूल किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं? रूल जो होता है, ये रूल आपका स्टेनलेस स्टील का बनता है, एक प्लास्टिक के बनते हैं, और इसकी माप सही होती है, इसकी स्केल की माप जो होती है सही नहीं होती। थोड़ा जो स्टैंडर्ड साइज होती है उससे छोटे या बड़े होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज में भी होते हैं। जो माप होती है सेम माप, उसकी माप सेम, मतलब इसकी माप जितना होती है उतनी बड़े होते हैं। ये जो मेन माप होती है इससे ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ये रूल जो होती है इसका यूज कारीगर के द्वारा और इंजीनियरों के द्वारा की जाती है, और जो स्केल होता है इसका यूज जो होता है कारपेंटर लोग करते हैं। इसके द्वारा लिया गया माप एक्यूरेसी में होती है, इसके द्वारा लिया गया माप तुलनात्मक होती है। जैसे भारत का जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, मतलब इसके द्वारा तुलनात्मक माप लेते हैं स्केल के द्वारा, और रूल के द्वारा सही माप लेते हैं। रूल और स्केल किसे कहते हैं? इसके बाद आपका स्टील रूल का अल्पतमांक मिलीमीटर और इंच में बताइए। स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? मिलीमीटर में कितना होता है? 0.5 mm, और इंच में क्या होता है? 1/64 इंच। ये इंच का निशान है, जो डबल लाइन ऊपर खींच देते हो तो इंच का निशान बनता है। 0.5 मिलीमीटर होता है, और इंच में 1/64 इंच होता है। इसके बाद कैलीपर के बारे में बताइए। कैलीपर देखिए, यहाँ पे कैलीपर दो होते हैं। एक डिजिटल कैलीपर होती है जिसके लिस्ट काउंट क्या होती है? 0.02 मिलीमीटर होती है। एक कैलीपर होती है, वर्नियर कैलीपर उसको बोलते हैं, जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? वर्नियर कैलीपर की लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर। यहाँ हम आपको बात करेंगे कैलीपर। जो ये कैलीपर क्या है? प्रत्यक्ष मापी है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, और ये कैलीपर जो होती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। जिससे ये कैलीपर फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दो में मिलते हैं। एक फर्म जॉइंट, एक स्प्रिंग जॉइंट। कैलीपर से क्या होता है? कैलीपर से जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अनुसार आप मार्किंग कर सकते हैं, सीधी लाइनें जो आप पर खींच सकते हैं। कैलीपर दो प्रकार के होते हैं। एक फर्म जॉइंट होता है, एक फर्म जॉइंट, दूसरा होता है
स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। कैलिपर एक फर्म जॉइंट होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है। कैलिपर आपका कार्बन स्टील की बनती है, हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील का भी बनती है। इसके बाद जेनी कैलिपर किस किस नाम से पुकारा जाता है? जेनी कैलिपर को हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, आर्डलेग कैलिपर, आर्डलेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। जेनी कैलिपर को हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, आर्डलेग कैलिपर के नाम से जानते हैं। जेनी कैलिपर का यूज़ कहाँ किया जाता है? कोई जॉब है, इसकी एक साइड जो होती है, एक साइड, एक इसका लेग जो होता है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जिससे हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं, समांतर लाइनें खींचते हैं। कैलिपर जो होता है, कैलिपर के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। कैलिपर आपका फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट तो होता है। इसके बाद ये आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर दो होते हैं। एक आउटसाइड, कैलिपर, एक इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर और दूसरा इनसाइड कैलिपर, दो होते हैं। आउटसाइड कैलिपर जो होता है, इसके द्वारा बाहरी माप लिया जाता है। कोई बाहर का अगर माप लेना है, मान लो इसकी डाया कितनी अगर चेक करना है, इसकी लेंथ कितनी है अगर चेक करना है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, और मतलब बाहर, तो आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं। और इनसाइड कैलिपर क्या होता है? इनसाइड कोई होल है, कोई स्लॉट है, अगर उसकी माप लेनी है तो इनसाइड कैलिपर का यूज़ हम करते हैं। जेनी कैलिपर से क्या होता है? हम समांतर सीधी लाइन खींच सकते हैं। कोई जॉब तुम्हारा, मान लो इससे कोई जॉब है, कोई जॉब का क्या होता है? जॉब जब होता है, इसका एक साइड 90 डिग्री में बनाते हैं और इसका भी एक सिरा 90 डिग्री में बनाते हैं। एक साइड 90 डिग्री में इसको, एक साइड इसको बनाते हैं, और दोनों फेस को हम प्लेन बना देते हैं, समतल बना देते हैं। तो जेनी कैलिपर से अगर मार्किंग करना है तो जिसका मुड़ा हुआ सिरा होता है, यहाँ इसके किनारे पर रखते हैं और ऐसी लाइनें जितना खींचना है, 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, जितना भी खींचना होता है, स्टील रूल से इसकी माप है, जेनी कैलिपर में ले लेते हैं। फिर उसको जो तिरछा वाला उसका मुड़ा हुआ किनारा होता है साइड में लगा देते हैं, और उसको हम इस तरह से मार्किंग करते चले जाते हैं। फिर और करना, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा, मान लो 15 मिल लिए, फिर 20 बनाना है तो इसमें और जोड़ देते हैं। इसी समांतर ऐसी लाइन खींच देते हैं, ऐसे लाइन खींचते चले जाते हैं। फिर ये सिरा तुम्हारा 90 डिग्री है, इधर के साइड में जो मुड़ा हुआ सिरा है, लेग है, यहाँ रखते हैं, इस तरह भी मार्किंग कर देते हैं, इस तरह मार्किंग कर देते हैं। फिर ड्राइंग के अनुसार, जो ड्राइंग बनी हुई है उसी अनुरूप आपका पंचिंग कर देते हैं, तो आपकी जॉब सही बन जाता है। जॉब पर मार्किंग हो जाती है, पंचिंग हो जाती है, और जॉब पर सीधी लाइनें खींची जाती हैं।
जेनी कैलिपर के द्वारा। इसके बाद ट्राई स्क्वायर के बारे में बताइए। ट्राई स्क्वायर क्या है? जेनी कैलिपर का माप कहाँ से कहाँ लिया जाता है? जेनिक कैलिपर का माप जो होता है, कोई भी कैलिपर हो, चाहे इनसाइड कैलिपर हो चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, इसकी माप जो होती है रिबिट के मध्य से रिबिट के मध्य से लेग के पॉइंट तक लिया जाता है। कोई पेपर पूछा जाता है जेनिक कैलिपर का माप हो या आउटसाइड कैलिपर हो चाहे इनसाइड कैलिपर हो, इन सब का माप कहाँ से लिया जाता है? रिबिट के मध्य से लेकर के रिबिट के मध्य से लेग के पॉइंट, जो लेग होता है उसके पॉइंट तक माप लिया जाता है। जो रिबिट का मध्य होता है वहाँ से लेग के पॉइंट तक जेनिक कैलिपर का माप होता है। इसके बाद ट्राई स्क्वायर के बारे में बताना है। ट्राई स्क्वायर के बारे में बताइए। ट्राई स्क्वायर किसे कहते हैं? ट्राई स्क्वायर, इसको गुनिया, हिंदी में साधारण भाषा में गुनिया भी बोलते हैं। हिंदी में ट्राई स्क्वायर है जो उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल इसमें एक स्टॉक होता है, एक ब्लेड होती है। एक स्टॉक होता है और दूसरा पार्ट क्या होती है? ब्लेड होती है। एक स्टॉक होता है, एक ब्लेड होती है। ट्राई स्क्वायर में एक भाग क्या होता है? स्टॉक होती है और एक ब्लेड होता है। जो स्टॉक होता है ये ढलवा लोहा, कास्ट आयरन का बना होता है। जो स्टॉक होता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। कास्ट आयरन का बना होता है स्टॉक इसका, और इसका ब्लेड जो होता है जो कार्बन स्टील का बना होता है। इसका ब्लेड कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। स्टॉक किससे बना हुआ होता है? ट्राई स्क्वायर का स्टॉक जो होता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और ब्लेड जो होती है कार्बन स्टील की बनी होती है। पूछते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक स्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड होता है। ब्लेड कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहा का बना होता है स्टॉक। इसके बाद मार्किंग तथा मार्किंग मीडिया के प्रकार बताइए। मार्किंग क्या होता है? जो ड्राइंग होती है उसी के अनुरूप अगर जॉब बनाना है तो उसको बोलते हैं मार्किंग। उस पर मार्किंग करना, जो ड्राइंग दी गई है उसी के अनुसार जॉब पर मार्किंग करना ही, उस पर लाइनें खींचना ही मार्किंग कहलाता है। और मार्किंग करने से पहले मार्किंग मीडिया लगाते हैं। कोई जॉब है, ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। तो वही लेप, कौन कौन सी मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं, क्या क्या चीज़ होता है? एक होता है वाइट वॉश। मार्किंग मीडिया क्या क्या होती है? वाइट वॉश क्या होता है? जैसे पानी होता है, चाक होता है, पानी चाक।
पानी होता है और चाक होता है, इसको मिला देते हैं तो वाइट वाश बन जाता है। दूसरा आपका होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट नीले थोथे का घोल। कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नीले थोथे का घोल, ये होता है। उसको थोड़ा सा बचा कर लगाया जाता है क्योंकि इसमें तेजाब होती है। इसके बाद पर्सियन ब्लू। तीसरा आता है पर्सियन पर्सियन ब्लू। ये क्या होती है, इस पर जो पर्सियन ब्लू होती है, पर्सियन ब्लू अगर लगा देते हैं तो उस पर जो लाइनें खींचते हैं बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। पर्सियन ब्लू से सूखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस पर जो लाइनें खींचती हैं उसमें एकदम साफ दिखती है, एकदम अच्छी दिखती हैं पर्सियन ब्लू लगाने से, लेकिन सूखने में समय लगता है। इसके बाद अगला आता है सेल्युलोज वर्निश। सेल्युलोज वर्निश। सेल्युलोज वर्निश सेल्युलोज जो होती है इस पर भी रेखाएं साफ दिखती हैं और ये जल्दी सूख जाती है। रेखाएं जो होती हैं मार्किंग मीडिया लगाते हैं, और मार्किंग मीडिया लगाने इसका सेल्युलोज लगाने से जल्दी सूख भी जाती है और उस पर जो रेखाएं खींचते हैं वो साफ साफ दिखती है। तो कहने का मतलब है आपके मार्किंग मीडिया कितने प्रकार की होती हैं। वाइट वाश होती है, दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, प्रिसीजन ब्लू होता है, इसके बाद सेल्युलोज वर्निश होती है। सेल्युलोज वर्निश होती है, 4 प्रकार के लगभग होते हैं आपके मार्किंग मीडिया 4 प्रकार के होते हैं। वाइट वाश, कॉपर सल्फेट और प्रिसीजन ब्लू और सेल्युलोज, ये आपके मार्किंग मीडिया हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सरफेस प्लेट किसे कहते हैं? कार्य मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट बताइए। सरफेस प्लेट के बारे में पूछ रहे हैं। सरफेस प्लेट का मैंने क्लास भी लिया था। सरफेस प्लेट किसे कहते हैं? कोई जॉब है, कोई आपका जॉब है, मान लो आपका एक जॉब है, ये तुम्हारा जॉब है। इस जॉब को सरफेस प्लेट पर पर्सियन ब्लू लगा देते हैं, जिससे क्या सरफेस प्लेट पे अगर इस जॉब की अगर हमको समतलता चेक कर सकते हैं, सरफेस प्लेट पर रख करके जॉब की समतलता चेक कर सकते हैं और जॉब पर मार्किंग भी कर सकते हैं। सरफेस प्लेट कार्य के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं? कार्य के अनुसार आपका सरफेस प्लेट, जैसे और मटेरियल के अनुसार, कार्य और मटेरियल के अनुसार अलग अलग होते हैं। मटेरियल के अनुसार मटेरियल के अनुसार कौन कौन से होते हैं? पहला आपका ढलवा लोहा का कास्ट सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। दूसरा ग्रेनाइट
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। तीसरा ग्लास, ग्लास, ग्लास सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट 3 प्रकार के होते हैं मटेरियल के अनुसार। कास्ट आयरन का सरफेस प्लेट होता है, ग्रेनाइट एक पत्थर होती है, पत्थर की सरफेस प्लेट होती है, और ग्लास के भी होती है सरफेस प्लेट। और इसके बाद कार्य के अनुसार या एक्यूरेसी के अनुसार सरफेस प्लेट निम्न प्रकार के होते हैं। पहला वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, और तीसरा मास्टर सरफेस प्लेट। कौन कौन से? तीन प्रकार के एक्यूरेसी के आधार पर, कार्य एवं एक्यूरेसी के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इसके बाद इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। दूसरा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। तीसरा मास्टर सरफेस प्लेट। 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट वर्कशॉप में यूज़ की जाती है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट वर्कशॉप सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए की जाती है। और मास्टर सरफेस प्लेट इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। मास्टर सरफेस प्लेट का यूज़ इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए की जाती है, और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज़ वर्कशॉप सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए की जाती है। ये आपका कार्य एवं एक्यूरेसी के आधार पर सरफेस प्लेट हुआ। इसके बाद डिवाइडर और ट्रेमल किसे कहते हैं? डिवाइडर और ट्रेमल। डिवाइडर मतलब कोई भाग, कोई लाइन, कोई चीज़ है उसको बांटना, डिवाइड करना, डिवाइडर। और ट्रेमल क्या है? ट्रेमल से, डिवाइडर से, जो डिवाइडर होता है, अगर कोई गोला खींचना हुआ आपका, ऐसे छोटा गोला खींच सकते हो, छोटा गोला डिवाइडर के द्वारा खींच सकते हो। कोई जॉब है, जॉब पर अगर हमको गोला बनाना है या आर्क लगाना है या गोला खींचनी है, गोला बनानी है, तो छोटी गोला जो है हम डिवाइडर के द्वारा बना सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादा बहुत बड़ी अगर हम गोल बनाना है, इसको गोला बनाना है, तो हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े आर्क लगाने के लिए, चॉप लगाने के लिए, गोला खींचने के लिए इसे ट्रेमल का यूज़ करते हैं। अगर जो बड़ा आर्क बनाना है, गोला बनाना है, तो हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। और अगर छोटा गोला खींचना है, छोटा आर्क लगाना है, तो हम डिवाइडर का यूज करते हैं। मतलब ट्रेमल जो होता है, कोई बड़ा आर्क लगाना हुआ, बड़ा गोला खींचना हुआ, तो हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। अगर छोटा गोला बनाना हुआ, छोटा आर्क खींचना हुआ, तो हम डिवाइडर का यूज करते हैं।
ये मैंने जो आपको आज क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। अगर आप उसको सही से लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जहाँ तक है ITI का पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, 100% आ सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें लिखा है छांट करके जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप पेपर में सभी सॉल्व कर लें। बस आज इतना ही।